अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी चिकन पालक की रेसिपी है। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की इस रेसिपी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चिकन पालक बनाएं तो बस घर वालों को खुश कर दें। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में हम चिकन पालक तैयार करेंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो जो है ना वो फ्रेश पालक ली है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा-ताज़ा सी है। ताज़ा-ताज़ा मैनुअली मैंने इसको ये तोड़ के लेकर आई हूँ। तो इसको हम रफली जो है ना काट लेंगे। तो इसकी मैंने जब तोड़ा इसे काटा ना तो इसे मैंने छोटी-छोटी इसकी गठियाँ बना दी थी क्योंकि ये अभी ज़्यादा लंबे-लंबे पत्तों वाली नहीं थी, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी। तो बिल्कुल फ्रेश ताज़ा-ताज़ा सी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी जो है ना कोई रेसिपी तैयार की जाए और क्यों ना चिकन पालक तैयार कर लिया जाए। तो बहुत मज़े का चिकन पालक जो है ना ये तैयार होता है। तो ये लें जनाब, मैंने पालक को रफली जो है ना ये काट लिया है। अब मैं इसको धो लूँगी और धोने के बाद हमने इसको एक देगची में डाल लेना है और देगची में डाल लेंगे हम 1 मग पानी, ताकि इस पालक को हम पहले बॉयल कर लें। तो ये लें जनाब, 1 मग हम इसमें पानी डाल लेते हैं और इसको रखते हैं चूल्हे पे। तो तकरीबन 4 से 5 बॉयल आने के बाद हमने इसको जो है ना स्टेन कर लेना है, चेक कर लेना है कि पालक जो है ना वो गल चुकी है। तो जब पालक अच्छे तरीके से गल जाए तो आपको नरम-नरम सी महसूस हो किसी भी चीज़ के साथ, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखें तकरीबन ये जो है ना अभी थोड़ी-सी फ्रेश है। ये वाला अंदाज़, ये वाला कलर आ जाए तो ये देखें जी बिल्कुल पालक जो है ना हमारी बिल्कुल गल चुकी है। तो अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। किसी भी टोकरी में आप इसे स्टेन कर लें, इसका पानी जो है ना निकाल लें और पानी निकालने के बाद इसकी स्टीम निकाल लें। और जब ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाए तो आपने एक ब्लेंडर लेना है, ग्राइंडर लेना है, आम जूसर ब्लेंडर जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उसमें पालक डालें, थोड़ा-सा पानी शामिल करें और इसको ग्राइंड कर लें। तो ये देखें जनाब, मैंने इसको जो है ना ग्राइंड कर लिया है और बहुत स्मूथली सी ना ये ग्राइंड हो जाती है आराम से। तो चलें जी, पालक जो है ना मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ली है। तो बस अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसका थोड़ा सा जो साथ लगा हुआ है ना वो भी हम इसमें उतार के इसमें डाल लेंगे। तो चलें जी, पालक वाला प्रोसीजर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप इस तरीके से पालक को बनाते हैं ना तो यकीन करें बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस जो है ना वो बनती है। तो चूल्हे पे मैंने रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल लिया है हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल और इसके साथ एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, वो मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। तो जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए ना तो यहाँ पे मैंने लिया है जनाब 900 ग्राम चिकन। तो ये हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। यहाँ पे थाई के पीसीज हैं और कुछ लेग पीसीज हैं। बोनलेस चिकन जो है ना वो कम ही मैंने यूज़ किया है, हड्डी वाला गोश्त मैंने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को शामिल कर लेना है और चिकन को कर लेना है फ्राई। तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो है ना चिकन जो है वो लाइट ब्राउन सा नहीं हो जाता। मीन्स के जस्ट इसका आपने जब इसका पानी खुश्क हो जाए ना और इस तरह का कलर आ जाए तो आपने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेना है और इसके साथ ही इसके अंदर जो है कुछ खड़े मसाले जिसमें लौंग, इलायची है, तब बादबान का फूल था, तेज़पात था और इसके साथ ही मैंने इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल किए थे। तो ये शामिल कर लेने हैं, उनको भी हल्का-सा फ्राई कर लेना है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। इसको भी हम भून लेंगे, मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे और इसके साथ ही मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, वो भी यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे कुछ मसाले जाएँगे, मसालों में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर, भुना हुआ धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक। तो ये मसाले शामिल कर लेने हैं और चिकन की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। थोड़ा-सा यहाँ पे पानी शामिल कर लेंगे ताकि इसकी भुनाई जो है ना वो अच्छे से हो सके। तो ये देखें जनाब, चिकन की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है ना फ्रेश दही लिया है, उसको मैंने बीट कर लिया था। तो ये यहाँ पे शामिल किया है और इसकी
दही के साथ जो है ना अब चिकन की भुनाई करेंगे और तब तक करनी है जब तक दही का पानी जो है ना वो खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जनाब लाइट जो है ना हमारी चली गई है, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो बस यहाँ पे आपने चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके साथ ही जो हमने पालक ग्राइंड करके बॉयल करके रखी हुई थी, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे शामिल कर देनी है और पालक और चिकन को खूब अच्छे से पका लेना है। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करके इसको ढाँप के पकाएं, क्योंकि जब ये पकेगी ना तो साग की तरह का इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो जब ये पकती है तो ये स्टीम की वजह से इसकी छींटे जो है ना इधर उधर फैलती हैं। तो बस आपने इसको वक्तन व फोक्तन जो है ना ढांपते हुए इसको कुक करना है और इसको तब तक पकाना है जब तक पालक जो है ना अच्छे तरीके से पक नहीं जाती। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट मीडियम आंच पे मैंने इसको कुक किया था। तो आपने 15 से 20 मिनट इसको पका लेना है मीडियम आंच पे। इससे पहले खूब अच्छे तरीके से बस आपने मिक्स कर लेना है, ढांपते हुए इसको पकाएं और अच्छे तरीके से इसे कुक करते जाएं। वो ये देखें जनाब बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पालक कुक हो रही है। आज की इस वीडियो में अगर मेरे व्यूवर्स को कुछ सीखने को मिल रहा है तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए मज़ेदार आसान सी रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूं। तो ये देखें मैं वक्तन व फोक्तन इसको ढांपते हुए खोलते हुए इसे कुक कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चेक कर लेती हूँ और चम्मच को जो है ना वो हिला लेती हूँ ताकि ये जो है ना नीचे ना लगे। तो आंच जो है ना वो मैंने बिल्कुल लो की हुई थी। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से चिकन पालक जो है ना वो तैयार हो गया है। ऑयल जो है ना ऊपर तैरने लग गया है, इसका मतलब है कि पानी जो है इसका खुश्क हो गया है और पालक चिकन पालक जो है ना हमारा तैयार हो गया हुआ है। तो जस्ट मजीद 2 से 3 मिनट ये लेगा तो हमारा चिकन पालक जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे की आंच बिल्कुल लाइट कर दी हुई है और ये ले जनाब हमारा चिकन पालक जो है वो मज़ेदार तैयार हो गया है। जब चिकन पालक रेडी हो जाए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना पिसा हुआ मसाला शामिल कर रही हूँ। आप ये शामिल करना चाहते हैं कर लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है ना स्पाइस जो है वो मैंने मसाले शामिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी, ये यहाँ पे हमने शामिल कर देनी है। इनसे भी टेस्ट जो है ना इनहेंस होता है। बहुत मज़े का हमारा चिकन पालक हो गया है तैयार। थोड़ा सा ठंडा होने पे हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये लें जनाब हमारा चिकन पालक हो गया है तैयार। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़े का बहुत ही यम्मी टाइप जो है ना हमारा ये चिकन पालक तैयार हुआ है। सर्दियों के दिन है तो सर्दियों में तो पालक का वैसे भी सीजन होता है, फ्रेश पालक है, सस्ती भी बिक रही होती है। और अगर आप अपने कोर्टयार्ड में लगा लेते हैं तो इस पे भी सोने पे सुहागा है। तो बस मेरे अंदाज से मेरे तरीके से चिकन पालक बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना लेमन का पीस डाल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लेमन भी थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने दही जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ किया है। तो वो बहुत ही यम्मी और बहुत ही क्रीमी सा ना हो गया था इसका टेस्ट। ये लें डियर वीवर्स बहुत ही मज़े का बहुत ही क्रीमी टाइप चिकन पालक हो गया है तैयार। मेरे अंदाज से मेरे तरीके से चिकन पालक बनाएं, दुआओं में याद रखें, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार सी रेसिपी है। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों को ज़रूर ट्राई किया करें और उनका शुक्र अदा किया करें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। फी अमानिल्लाह, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।